हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूँ आप में से किसी ने भी मेरे को मिस नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एक नया मूवी डालो, तो मैं आप लोग के लिए एक नई मूवी लेके आया हूँ। तो बिना देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, ये मूवी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। मूवी का नाम तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, डार्क वॉज द नाइट। ये मूवी बहुत बेहतरीन है। अब बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है, किसी जंगल में कुछ लोग पेड़ को कटिंग कर रहे थे, यानी पेड़ काट रहे थे। और वहाँ पे एक आदमी होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को फोन कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता है। वो चेक करने के लिए जाता है कि उसका वर्कर कहाँ पे है। तो वो एक अजीब सी चीज देखता है, यार वहाँ पे एक क्रिएचर होता है जो बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, और अचानक से वो गायब हो जाता है। फिर उसे एक कार दिखती है, वो कार के अंदर जाता है, और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आके उसे मार देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, और उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो एक बिल्कुल शांति से एक जगह पे बैठा हुआ होता है, जो एक पार्क था। और जो पॉल होता है वो काफी ज्यादा सैड बैठा होता है। मालूम नहीं क्यों, ये मूवी के आगे पता चलेगा। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है, सर बस 13 हॉर्स थे, लेकिन अब सिर्फ 12 हॉर्स बचे हैं, एक हॉर्स खो चुका है, तो क्या तुम मेरी ढूंढने में मदद कर सकते हो। तो वो उसे कहता है पॉल की नहीं। उस 13वें घोड़े को ढूंढने के लिए पॉल और उसके साथी, जो उसका डिटेक्टिव दोस्त था, उसकी मदद लेता है वो आदमी। और पॉल के दोस्त का नाम डॉनी होता है। वो आदमी सब कुछ बताता है, लेकिन इन लोग को लगता है कि ये सब हल्की बात है, हो सकता है वो घोड़ा कहीं चला गया हो गेट खुला हो देख के। और यहाँ पे पॉल कहता है कि देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। और वो अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन इस केस को उसको सीरियसली लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा वेयर होने वाला है अभी। और तभी पॉल अपने बेटे से मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद उनकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती है पॉल के साथ। तो वो पॉल खुद ही पूरा खाना वाना बना के अपने बेटे को खिलाता है। और पॉल का बेटा कहता है कि डैड, हमारी मॉम वापस कब आएंगी। तो पॉल इस सिचुएशन में कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन हमें थोड़ा समय लगेगा। और उसी टाइम पे पॉल को एक अजीब सी आवाज आती है, और पॉल चला जाता है देखने के लिए। वहां उसे कुछ भी नहीं दिखता है। फिर वो अपने बेटे के पास आता है और देखता है उसका बेटा आराम से सो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका दोस्त आता है, जो उसे कहता है कि तुमने बाहर देखा क्या हुआ है। उसे कहता है क्या हुआ है। तो देखता है कि पूरी तरह से स्नैक वनैक सब फैला हुआ है, और बाहर एक अजीब से पंजों के निशान बने, जो काफी ज्यादा बड़े थे, यानी ये किसी इंसान के नहीं, किसी मॉन्स्टर्स के थे। और वो डायरेक्ट शहर से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। अब इसका क्या मिस्ट्री है वो अभी थोड़ा मालूम पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत सारे खुरचने के निशान थे, बहुत कुछ था। तो वो लोग डायरेक्ट फोन करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं देखा उस जंगल। वो जंगल नॉर्मल है, लेकिन थोड़े बहुत केसेस हमें देखने को मिले हैं, कुछ भी हमें मिलेगा तो हम बताएंगे। और वो लोग ये सब कह के उस फोन को कट कर देते हैं, और कहते हैं कि एक और बार ये गड़बड़ हो रही है। तो कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ। तो वो उसे कहता है कि एक जानवर के निशान है, जो बहुत दिनों से हम देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं ये है क्या। अभी तक इसका मिस्ट्री खुला ही नहीं है। और ये सब बातें सुन के पॉल कहता है कि ये सब हो सकता है किसी ने हमसे मजाक किया हो, और उसे फोन को रख देता है। लेकिन पॉल को मालूम पड़ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक फादर के पास जाता है। फादर उसे बताते हैं कि मेरा डॉग खो चुका है, और पता नहीं वो अभी कहाँ गया है। और ये दूसरा जानवर था जो खो चुका था, अब तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। तो रिपोर्ट लिखवा देता है पॉल वहां पर, और फिर सोचने लगता है कि हम उसे कैसे ढूंढे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद पॉल का दोस्त फोटोज देखता है, तब मालूम पड़ता है कि ये पॉल का ही बेटा है। पॉल ने उसे नहीं बताया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पॉल की तरफ, जहाँ पे वो कुछ सामान खरीदने के लिए आ रखा था। तभी वहाँ पे एक औरत पूछती है कि वो कौन सा मॉन्स्टर है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद तभी वहाँ पे एक आदमी होता है, वो बोल देता है कि मैं जानता हूँ कि वो मॉन्स्टर कौन है, मेरे दादाजी ने इसके बारे में बताया था, वो जंगल का सबसे खुखार मॉन्स्टर है। तभी वो पॉल कहता है कि तुम चुप हो जाओ और ये बातें और मत फैलाओ, ये सब फेक बातें हैं। उसके बाद पॉल को कहता है कि आप लोग कैसे पुलिस वाले अब तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। और पॉल को ये सब कहने के बाद पॉल भी गुस्सा हो जाता है, उसे खरी खोटी सुना के वहां से चला जाता है। तभी वहां पे उसे एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ। शिकारी पॉल को देखता है और कहता है कि शरीफ, मैंने बहुत सारे हिरन अभी कुछ दिनों पहले ही देखे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके हिरन भी गायब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोई भी जानवर भी अब जंगल में नहीं पाया जा रहा है, धीरे धीरे करके सब खत्म होते जा रहे हैं। और ना ही सिर्फ हिरन, जितने भी जानवर थे जंगल के, सब धीरे धीरे करके गायब हो चुके हैं। और पॉल को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। फिर वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो वहां से चला जाता है। और ये मॉन्स्टर है कौन, और ये सभी लोग क्यों मार रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सब हमें मालूम पड़ेगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी फॉलो कर लें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।